ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। ये है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। मैं हूँ सारा हसनैन, आपकी होस्ट, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है। और ब्रांड बोलता है में हम हर हफ्ते नए नए ब्रांड्स के बारे में बातचीत करते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं। इसी तरह से आज जो हमारा ब्रांड है जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है, इट्स अ न्यू ब्रांड, इट्स कॉल्ड ऑन्ट्रे ब्रेड। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऑन्ट्रे ब्रेड के मैनेजिंग डायरेक्टर उबैद हसन। उबैद, आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कि व्हाट इज दिस ऑन्ट्रे ब्रेड ऑल अबाउट। इट्स न्यू, इट्स इमर्जिंग, इट साउंड्स ग्रेट, और इसकी पूरी सारी डिटेल्स हम जानेंगे आज ब्रांड बोलता है। मुझे ये बताइए कि आपने, आई एम श्योर अब तक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से गुजरे होंगे प्रोफेशनली, आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की? मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, मैंने जॉब की थी सबसे पहले। एक कंपनी है लॉरेंसपुर के नाम से जो दाऊद ग्रुप की है, तो आई वर्कड इन द सप्लाई चेन डिपार्टमेंट, और आई बिलोंग टू अ फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड। बट मेरी ख्वाहिश थी कि पहले मैं रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस थोड़ा लूँ और उसके बाद फिर अपने फैमिली बिजनेस में एंटर हूँ और फिर उसमें कुछ वैल्यू ऐड करूँ। तो दैट इज़ हाउ माई जर्नी बिगैन। मेरी एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान से है, बट आफ्टर दैट आई वेंट और मैंने अपना मास्टर्स बाहर से किया है, स्कॉटलैंड से। 1 साल मैंने वहाँ पे MSc किया था इंटरनेशनल मैनेजमेंट में, और फिर 2 साल आई वर्कड इन ग्लासगो, और वहाँ पे मैंने बेकिंग सीखी भी है। आई माई सेल्फ एम अ सर्टिफाइड बेकर, और मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ बेकिंग के लिए। सो आई डिसाइडेड तब कि व्हेन आई एम गोइंग टू कम टू पाकिस्तान बैक, तब मैं यहाँ पे एक अच्छी मयार की फैक्ट्री लगाऊंगा। और आपने कब डिसाइड किया कि आप जॉब मार्केट में नहीं जाएंगे बल्कि अपने एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स पे काम करेंगे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा पहला जो बिज़नेस था, दैट वाज व्हेन आई वाज 11 years old. इट वाज कियोस्क, एक स्टॉल था 14 अगस्त का। 11 years old, so young, इतने यंग एज में आपने मतलब योर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स वर डेवलप्ड ऑलरेडी व्हेन यू वर अ किड? बस आई लाइक टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। मुझे एक्साइट करता था सब कुछ खुद करना। मैंने सबसे पहले जो था, माई फर्स्ट बिजनेस वॉज बेसिकली ऑन 14th August इन द ईयर 2002। Okay. और मैंने और मेरी सिस्टर ने एक स्टॉल लगाया था 14 अगस्त की झंडियों का, इन सब चीज़ों का। सबसे पहले हमने प्रोक्योर किया था जाके उसकी सारी चीज़ें पेपर मार्केट से, फिर हमने उसको आके 5 दिन हमने लगाया, एंड वी मेड अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 1500 rupees, एंड देन वी that's so cute. went and celebrated. So and that's when you decided कि मतलब that was one thing which excited you, किस तरह की चीज़ें हमें कंटिन्यू करनी चाहिए? जी, I never like really decided, it just happened, things happened, and I think एक quote है पॉलो कोएल्हो का कि when you really want something then the पूरी दुनिया फिर लग जाती है उस कोशिश में कि आपको कामयाब करें। बिल्कुल। तो इस तरह है, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स बीन a nice enjoyable ride so far. Okay, so फिर आपने उसके बाद which university have you studied from? I've studied from CBM. I did my bachelor's there. मैंने अपना MBA भी वहाँ से किया है। Okay. और फिर Glasgow. Great institute, I must say. जी, अल्हम्दुलिल्लाह। That is जहाँ पे I think core skills सीखी, and then फिर बाहर जब मैं गया ग्लासगो में, तो वहाँ पे मैंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत की है। तो उसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड कंपनीज के साथ आप एंगेज करते हो। आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो मे बी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ are now trying to actually do, because when I came back तो फिर मैंने पढ़ाया भी है कुछ टाइम यूनिवर्सिटी में। I taught at Zabist, I taught at DHS Safa University. Oh, nice. International marketing, international But you were management. teaching part time? I was teaching part time. I just taught for 2 semesters. तो again उसमें भी पता चलता है ऑडियंस के बारे में कि exactly what is brewing, because हमारी आप देखें तकरीबन 50%, 40% जो पॉपुलेशन है दैट इज़ अंडर द एज ग्रुप ऑफ 30। तो उसमें मेरा एक बिज़नेस पर्सपेक्टिव भी था पढ़ाने का। मैं जानूँ कि लोग जो ऑडियंस है वो किस तरह की है। मैं जो 3 साल बाहर था, जब मैं वापस आया हूँ, तो किस तरह लोगों का बिहेवियर है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या चल रहा है, और विल इट बी okay for me to launch a new brand in the bread industry. So it was kind of a research for me also. तो मुझे इसमें बड़ा हेल्प किया। Alright, और उसके बाद फिर what was the next move? Next move was कि I opened up my own bakery in DHA and खयाबान राहत. And But why in this category की अगर बात करें?
मेरा पैशन था बेकिंग. आई एंजॉय बेकिंग इन समथिंग. आई थिंक जो बंदा एंजॉय करता हो उसको करना चाहिए. तो और अगर पता चल जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है. तो मुझे फॉन्ड ऑफ कुकिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ बेकिंग, सो ये मुझे एक्साइट करता है. तो इसलिए मैंने अपनी एक बेकरी खोली छोटी सी. सोचा आप इसको एक फुल टाइम प्रोफेशन फुल टाइम प्रोफेशन बनाऊं. और मुझे तकरीबन 1 साल लगा. एंड देन कोविड हैपेंड इन 2019. और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम थोड़ा चल पड़ा, बिकॉज बेकरीज जो थे उनके टाइमिंग्स रिलेटिवली दुकानों से ज़्यादा होते थे और लोगों के पास जाने की जगहें कम थी. इफ़ यू रिमेंबर कोविड. तो उस सिचुएशन ने मुझे काफ़ी हेल्प किया. बट फिर 2020 में बारिशें हुई बड़ी तेज़ कराची में और मेरी बेकरी जो थी वो डूब गई बिल्कुल लिटरली. तो उसमें मुझे बहुत नुकसान हुआ था. और फिर तब मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू गो एंड ट्राई एंड ओपन अ कमर्शियल फैक्ट्री. इंडस्ट्रियल बेकिंग की तरफ मैं जाऊँगा, कमर्शियल बेकिंग से. सो अल्हम्दुलिल्लाह, टॉकिंग अबाउट माई ब्रांड, ऑन्ट्रे इज़ द वर्ड. ऑन्ट्रे ब्रेड. ऑन्ट्रे मीन्स अ स्टार्टर. और इस नाम के पीछे लॉजिक ये है कि हमारी ख्वाहिश है कि हमारे कस्टमर्स का एक अच्छी शुरुआत हो दिन की, एक अच्छा स्टार्ट हो दिन का. बिकॉज हम ब्रेकफास्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं सारे. हम ब्रेड्स बनाते हैं डिफरेंट तरह की, प्लेन, मिल्की, ब्राउन, एंड वी मेक रस्क्स, वी मेक केक्स, वी मेक केक रस्क्स. इस तरह के बर्गर बन्स हम बनाते हैं. मोस्टली ब्रेकफास्ट प्रोडक्ट्स हैं. तो दैट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट. और ये हमने सेटअप किया है. कल हमारी काम को 1 साल हो जाएगा. Oh wow, so it's still very new. It's still very new. Been in the market for 1 year. So all right listeners, तो हमारी बात हो रही है उबैद से, who is the managing director of Entre Bread. कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे उबैद से, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनेंगे. तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद हैं उबैद हसन, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑन्ट्रे ब्रेड. और राइट उबैद, तो फिर आपको 1 साल हो गया ऑन्ट्रे ब्रेड में. आई एम श्योर 1 साल से पहले जब आपकी स्टार्टिंग जर्नी होगी उसमें काफ़ी चैलेंजेस रहे होंगे, इश्यूज होंगे, टीम बिल्डिंग द होल टीम एंड ऑल. हाउ वाज दैट? कैसा था वो ओवरऑल एक्सपीरियंस? बहुत सीखने को मिला उसमें. ब्रेड लाइन में ये जो इंडस्ट्री है इंडस्ट्रियल बेकिंग की, इसमें कंपटीशन भी काफ़ी है. और इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज बोलें या मैं तो एंजॉय करता हूँ इसको, ये है कि एवरीथिंग, हर चीज़ खुद करनी होती है इसमें. मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही करनी होती है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद ही करनी होती है और उसका रिटर्न भी खुद ही लेना पड़ता है. इसको मैं अगर सिंपली बताऊं तो प्रोडक्शन भी हमने करनी है और उसको दुकान तक भी हमने पहुंचाना है. और अगर वो ना बिके तो फिर उसको वापस कंपनी में भी लेके आना है और उसको भी हमने हैंडल करना है रिस्पॉन्सिबली. तो पाकिस्तानी कंज्यूमर जो है, इस कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो हमारे 2 कंज्यूमर्स होते हैं. एक हमारा दुकानदार होता है और एक एंड कंज्यूमर, जिस तरह आप हैं, जिस तरह और लोग होते हैं जो एक्चुअल ब्रेड परचेज़ करता है. तो बस यही हम उनको पैगाम देते हैं कि ब्रेड जो है आप वेस्ट ना करें. क्योंकि अक्सर लोग जो हैं, आप देखती हैं मार्केट में जाते हैं तो वो इस कोशिश में होते हैं कि, या दुकानदार जो है वो इस कोशिश में होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका काउंटर जो है वो भरा रहे, उसमें ब्रेड ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्ले हों. मगर ये बात का एहसास हम लोग करते हैं कि अगर वो नहीं बिकती सपोज़, तो फिर वो सारी वेस्ट होगी, वो फिर कंपनी में चली जाएगी और फिर कंपनी जो है उसको आगे बेचती है फॉर फॉडर, गाय भैंसों के चारे के लिए. दैट इज़ अ कंप्लीट वेस्ट. सो ये एक मैं मैसेज भी देना चाहूँगा आपकी शो की तरफ से टू एवरीवन. अगर हम घर में सपोज हम कभी कोई ब्रेड के स्लाइसेस टॉप और बॉटम वाले हैं, वो लोगों को समझ नहीं आता क्या करें, पीपल जस्ट बिन में फेंक देते हैं. उसके मल्टीपल यूजेस आप लोग ले सकते हैं. उसको आप लोग ग्राइंड कर सकते हैं, उसका ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं. और खुद नहीं खाना तो यू कैन ऑलवेज, आप उसको चिड़िया को दे सकते हैं. इवन मेरी फैक्ट्री में जो पहला बैच बनता है हमारा ब्रेड का, हम उसमें से कुछ चिड़िया को देते हैं. मतलब इट्स आर वे, मेरा तरीका है ऑफ एक्सप्रेसिंग आर ग्रैटिट्यूड, कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करने का, कि बिलीफ है कि जो भी चिड़िया वगैरह खाएगी वो मतलब एक तरह से सदका जारिया है. यस डेफिनेटली. सो दैट इज़ आई थिंक हाउ वी स्टार्ट आवर डे. दैट इज़, ये इस तरह से दिन की शुरुआत होती है. और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन अ वेरी इंजॉयबल राइड. हमारी अब हम 60 वैन्स हैं और हम हाफ ऑफ कराची कवर कर रहे हैं. nice. और हम इसमें, तो अभी आप विद इन कराची हैं या अदर सिटीज़? देखिए ब्रेड में विद इन कराची ही हैं. और बिकॉज
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कराची से बाहर की सड़कों का, एरियाज़ का, जो हैदराबाद तक, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउ नहीं करता हमें वहाँ तक जाने का। वो एक अलग बात है, अलग मौजू है। बट कराची इटसेल्फ जो है दुनिया की छठी बड़ी सिटी है इन पॉपुलेशन, तो अभी फ़िलहाल दिस इज़ द टारगेट मार्केट एंड इट्स अ ग्रोइंग मार्केट। बिकॉज जो फूड इंडस्ट्री है आजकल आप देखें तो लोगों के पास सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या है? खाना पीना ही है। पीपल लाइक टू ट्राई न्यू एंड न्यू फूड आइटम्स। और कभी कभी हम भी अमेज होते हैं व्हेन वी रन सम कॉम्पिटिशंस ऑन सोशल मीडिया, या कहीं हम एग्जिबिट करते हैं किसी एग्जीबिशन में लोकली, तो लोगों से जो चीज़ें पता चलती हैं किस किस तरह ब्रेड खाई जा सकती है। इफ़ वी गो बैक अराउंड 15-20 ईयर्स तो मे बी ब्रेड वॉज जस्ट अ ब्रेकफास्ट प्रोडक्ट, बट आज इसको एसोसिएट किया जाता है स्नैकिंग के साथ भी, इवनिंग स्नैकिंग के साथ। सैंडविचेस लोग बना लेते हैं। फिर गैस की इश्यूज़ हैं, यूटिलिटीज़ इतना वाइडली ईजीली नहीं होती है, घरों पे लाइट जा रही होती है, गैस जा रही होती है, तो ब्रेड इज़ ईजी टू कंज्यूम। एक रोटी का भी ऑल्टरनेट कहीं कहीं लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से वो कहते हैं, एक कोट है कि व्हाट मेक्स अ लीडर, सिचुएशन मेक्स अ लीडर। सिचुएशन हैज़ आल्सो हेल्प्ड द ब्रेड इंडस्ट्री, उसने बड़ा हेल्प किया है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। ठीक है। और व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द कंपटीशन इन द मार्केट? बिकॉज इतना कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, एंड व्हेन इट कम्स टू ब्रेड इट्स लाइक अ डेली प्रोडक्ट दैट वी ऑल यूज, और उसके साथ साथ उसमें लोगों की प्रेफरेंसेस होती हैं, ब्रांड लॉयल्टीज होती हैं। हाउ डू यू डील विद ऑल ऑफ दैट? ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है बिकॉज ये इतनी बिजी मार्केट है जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बट ब्रांड अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करता है, दैट इज़ आई थिंक किसी को भी अगर ब्रांड को पता हो कि एग्जैक्टली वो कहाँ अपने आप को टारगेट करना चाह रहा है। मैं हमारी अगर बात करूँ तो, या जनरल बात करूँ अगर, तो वी गो बैक 15-20 साल पहले, आई थिंक इट वाज रिलेटिवली डिफ़िकल्ट था कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना। आजकल लोगों को इतना शऊर आ गया है, पीपल, सोशल मीडिया की जो पावर है उसने लोगों को इतना एजुकेट किया है, पीपल एक्चुअली नो मोर देन अ ब्रांड कुड इवन थिंक अबाउट। तो दैट इज़ वाई पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स रिसर्च और इन सब चीज़ों की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं किसी भी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। आजकल किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करके मार्केट में डालना इज़ नो प्रॉब्लम, बिकॉज अब रिटेल में भी कैटेगरीज़ हैं, LMTs हैं, IMTs हैं, छोटे किराना स्टोर्स हैं, मिल्क शॉप्स हैं, वो मुश्किल नहीं है, मगर उसकी ऑफटेक एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने अपने आप को पोजीशन इस तरह किया हुआ है कि वी आर एक्चुअली, वी कैन प्राउडली से वी आर पाकिस्तान्स फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड बेकिंग प्लांट। हमारे पास पाकिस्तान का पहला फुली ऑटोमेशन वाला ब्रेड यूनिट है, जिसके अंदर हम इंसानी हाथों का इस्तेमाल ब्रेड बनाने में नहीं होता, सिर्फ रबर बैंड बंदा हाथ से चढ़ाता है, बाकी सब जो है ऑटोमेटेड है। हमारी फैक्ट्री में वी आर ओपन फॉर स्कूल विजिट्स। हमारे पास ओकेजनली यूनिवर्सिटी स्कूल स्टूडेंट्स आते हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी गेट ग्रेट फीडबैक। वी जस्ट हैव मशीन ऑपरेटर्स एंड द रेस्ट इज़ ऑल ऑटोमेटेड। वी इवन वर्कड अपॉन कि हम जो ब्रेड की पैकिंग है उसको भी ऑटोमेट करें, बट इंसानी हाथों की जो स्पीड है वो ज़्यादा तेज़ है, so that is why we maybe in the future, but definitely चलें, that's great to hear. All right listeners, हमारी बात हो रही है उबैद हसन से, who is the managing director of Entre Bread. कुछ देर में आगे बात को कंटिन्यू करेंगे, उबैद से और भी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है उबैद हसन, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑन्ट्रे ब्रेड। ऑलराइट उबैद, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये होगा कि आप ऑन्ट्रे ब्रेड की ओवरऑल मार्केटिंग किस तरह से करते हैं? हाउ आर यू बिल्डिंग दिस ब्रांड? क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन से मीडियम्स पे एक्टिव हैं, और आगे क्या प्लान्स हैं इसको फर्दर मार्केट करने के, बिकॉज ऑफ द क्रेजी कॉम्पिटिशन लाइक वी जस्ट स्पोक अबाउट? हम अगर हम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो वी आर वेरी मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। वी इसके अलावा हमारी वेबसाइट अभी कंस्ट्रक्शन, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा हम एग्जिबिट करते हैं डिफरेंट ट्रेड शोज़ में जो कराची में हो रहे होते हैं, डिफरेंट इवेंट्स में। वर्ड ऑफ माउथ जो है दैट इज़ आई थिंक द बिगेस्ट फूड इंडस्ट्री के अंदर ख़ास तौर पे। पीपल लाइक टू ट्राई न्यू एंड न्यू आइटम्स, तो अब कॉम्पिटिशन्स रन करते हैं ऑनलाइन और इस तरह लोगों को इंटरेस्ट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह मैंने आपसे शेयर किया, लोगों से हमने बहुत सीखा है अपनी ऑडियंस से, बिकॉज अब जिस तरह की इनोवेशन आ गई है ब्रेड से प्रोडक्ट्स बनाने की, शाही टुकड़े हो गए या फिर ब्रेड प्लेटर्स हो गए, इट इज़ वेरी कॉमन। और रेस्टोरेंट्स के थ्रू ट्रेंड जो है वो घरों में भी जाता है। Okay. तो ब्रेड आप देखें, अब
इट इज़ अवेलेबल इन एवरी मेन्यू। ओवरऑल मार्केट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। हमारी जो यूएसपी की मैं बात कर रहा था आपसे, वो एक तो ये है कि वी आर फुली ऑटोमेटेड, बट इसको हम कम्युनिकेट करने के लिए एक कमर्शियल बनाया है हमने, विच इज़ गोइंग टू गो ऑन एयर इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ। सोशल मीडिया पे इट इज़ रनिंग ऑन यूट्यूब एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, बट टेलीविजन पे नेक्स्ट मंथ जाएगा इंशाल्लाह। सो इट इज़ बीन क्वाइट अ वाइल। मैं रिसर्च कर रहा था, कोई 10-12 साल से किसी ने ब्रेड इंडस्ट्री में ऐड नहीं बनाया। सो वी आर गोइंग टू शो आवर फैक्ट्री इनसाइड इट। तो एक कहावत है उर्दू की कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो हमने फैक्ट्री लगाई है, तो हम दिखाना चाहते हैं। वी इनवाइट स्टूडेंट्स, वी इनवाइट पीपल फ्रॉम who could be our potential customers or suppliers, and we have a very ट्रांसपेरेंट वर्किंग एनवायरनमेंट। तो इस तरह है, हम कोशिश करते हैं कि एक एडवर्टीजमेंट जो है, आई थिंक इंशाल्लाह दिस इज़ गोइंग टू हेल्प अस गेट मोर ऑडियंस। इसके अलावा शॉपकीपर्स का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, बिकॉज प्रोडक्ट अच्छा होता है तो उनको बेचने में भी खुशी होती है, उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। दूध वाले अक्सर हमें खुद बता रहे होते हैं कि अच्छी ब्रेड होती है तो अच्छा दूध बिकता है, अच्छे अंडे बिकते हैं, तो ये बात है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इन द ब्रेड इंडस्ट्री विच वन इज़ योर पर्सनल फेवरेट अपार्ट फ्रॉम योर ओन ब्रांड, तो आपको क्या लगता है अभी मार्केटिंग में, आई मीन इन द ब्रेड मार्केट, हु इज करंटली रूलिंग इट? आपके हिसाब से द बेस्ट ब्रेड वी हैव इन पाकिस्तान? ऑब्वियसली टू ईच देयर ओन। मुझे तो ऑब्वियसली हमारी ब्रेड बेहतरीन लगती है। उसके अलावा मैंने आपसे इसीलिए पूछा कि उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इट्स कमेंडेबल हाउ डॉन हैज़ रियली अप देयर गेम, एंड दे हैव बीन in the industry तकरीबन कोई 30-40 साल से। Yes, and the pioneers and the pioneers and because we have an association है हमारी जो बैठ के रेट्स वगैरह सब तय करती है, बिकॉज ब्रेड में सबके ब्रेड के रेट सेम होते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि इसमें एक एसोसिएशन बनी हुई है और हर ब्रेड कंपनी उसमें आती है एंड म्यूचुअली डिसाइड होता है कि रेट्स बढ़ेंगे या क्या चीज़, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है आजकल प्राइवेट सेक्टर का एक साथ मिल के बैठना, ख़ास तौर पे आजकल के ज़माने में। तो उन्होंने जो जिद्दत लाए हैं आई थिंक ओवर द इयर्स, उससे मुझे एज ए न्यू एंट्रेंट बड़ी हेल्प हुई है, बिकॉज उन्होंने दे सेट द प्लेटफॉर्म। और अब मेरे जैसा कोई भी अगर और भी विजनरी कोई भी बंदा आता है जो कोई नया बिज़नेस करना चाहता है, ब्रेड इंडस्ट्री की मैं बात करूँ पर्टिकुलरली या किसी भी इंडस्ट्री की, तो जो इनिशियली जिसने स्टेप रखा होता है वो बाकी सबको हेल्प करता है। आज मुझे जाके किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि ब्रेड को खाना कैसे है, लोगों को खुद पता है कैसे खाना है और शायद मेरे से ज़्यादा तरीक़ों से पता है। तो ये चीज़ बड़ी हेल्प की है। और कभी हम एसोसिएशन में बैठे होते हैं तो मैं उनके ओनर से ये आई प्रेज देयर वर्क। आई थिंक इट्स they also appreciate the way we've come forward, and because competition होता है तो I think enjoy करता है, healthy competition होना चाहिए। We don't really run away from competition, and you learn from your competitors. You learn from your competitors and there are things which they learn from you. So I think it's that's how it is. And there is a I think chunk for everyone. The market size is massive. The competition is out there, but in the end जो सिंसियरली काम करेगा वही मेहनत में अजमत है, जो ज़्यादा एफर्ट करेगा। बहुत अच्छी बात की। अच्छा, इसके अलावा मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये होगा कि जैसे आप देख रहे हो हमारा इतना कम्पिटिटिव मार्केट है इन विच वी ऑपरेट, अगर मैं नॉन इंडस्ट्री की बात करूँ तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा वन ऑफ योर मोस्ट फेवरेट पाकिस्तानी ब्रांड्स जो आपको लगता है हैज़ द बेस्ट कम्युनिकेशन, लाइक उसके एड्स आर द बेस्ट? कौन सा ऐसा ब्रांड जो आपको बहुत क्लटर ब्रेकिंग लगता है इन द ओवरऑल पाकिस्तानी मार्केट? अगर ओवरऑल पाकिस्तानी मार्केट में एनी टॉप ऑफ द लाइन जो सबसे पहले एक ब्रांड आपके माइंड में आता हो कि अच्छा उस ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट्स आर द बेस्ट? बिकॉज जैसे मैंने आपसे शेयर किया, दिस बिजनेस इट्स जस्ट बीन 1 year, इट्स वेरी कंज्यूमिंग। तो रिसेंटली इट्स बीन अ वाइल मैंने आई वॉच टीवी और समथिंग, बट आई रिकॉल फ्रॉम माई चाइल्डहुड के यूफोन के जो एड्स होते थे वो मुझे बड़े इंतज़ार होता था कि नया कब आएगा। और बिकॉज दे यूज्ड टू बी फनी, दे यूज्ड टू बी ह्यूमरस, मजाक मस्ती, एंड आई थिंक दोज आर द मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग एड्स। यूजुअली मैं ये क्वेश्चंस अपने शो पे करती हूँ लोगों से, और सरप्राइजिंगली उनको रीसेंट कोई भी कैंपेन्स नहीं याद होती। एंड आई थिंक दैट्स अगेन फूड फॉर थॉट फॉर अस कि इतना क्लटर है, इतनी कम्युनिकेशन है, ऑल द ब्रांड्स इतना स्पेंड करते हैं वो मार्केटिंग में और कैंपेन्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कैंपेन्स रिटेन नहीं हो पाती। हम जब भी अपनी फेवरेट कैंपेन के बारे में बात करेंगे वी विल गो 10 years डाउन द लाइन कि नहीं उस ज़माने में उसकी उस टाइम पे मैं याद रह जाती थी। अब क्योंकि इतना कम्युनिकेशन, यू नो वी हैव यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, इंस्टाग्राम रील्स हो गए, फेसबुक
वीडियोस, इतना आप स्क्रॉलिंग करते रहते बट कस्टमर्स आर नॉट एबल टू रिटेन कंटेंट इन देयर माइंड. बिल्कुल, बिकॉज वन पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल ब्रांड्स इन द सेम कैटेगरी. ये भी एक है. पेप्सी का मुझे जो भी उन्होंने अपनी ब्रांड पोजीशनिंग की है, दैट इज वो बड़ा अच्छा लगा. या आई थिंक वन ऑफ द ब्रांड जो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट थोड़ा इंग्लिश हो गए कि व्हाई नॉट मेरी जान, ये वो. यस एवरीवन न्यू एटलीस्ट दिस कैंपेन. तो इस तरह के चैलेंजेस होते हैं जो ब्रांड्स आई थिंक जो करंट ऑडियंस है, जो जेन जी है, उसको टारगेट कर रहे हैं. आई थिंक कुछ हद तक सक्सेसफुल है. यस डेफिनेटली बहुत अच्छी बात की. और राइट लिसनर्स, तो हमारी बात हो रही है उबैद हसन से, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑन्ट्रे ब्रेड. आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है उबैद हसन, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑन्ट्रे ब्रेड. और राइट उबैद, हमने ऑन्ट्रे ब्रेड के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली एंड आई एम श्योर इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट. आई कैन नॉट वेट टू ट्राई. शायद मैंने कहीं ट्राई किया और रेस्टोरेंट्स में, बट वही बात है कि ब्रांड जो ब्रेड्स होती हैं उसमें एक चैलेंज होता है कि आपको यूजली वो नाम से नहीं बल्कि उसके टेस्ट के हिसाब से लोग याद रखते हैं कि ब्रेड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका अगर टेस्ट, जैसे आई लव गोइंग टू ओक्राटेस किचन, आई लव द ब्रेड्स ओवर देयर. ठीक है. अब वहाँ पे कौन से ब्रांड की है वो हमें नहीं पता, वो हमारे लिए उस रेस्टोरेंट की ब्रेड्स हैं जी. तो आप लोगों के लिए भी जब रेस्टोरेंट्स में आप लोग ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे, बट वहाँ पे भी एक ये छोटा मोटा चैलेंज होता होगा कि कस्टमर्स को उस ब्रेड का नाम नहीं पता होता होगा. दे कैन जस्ट ट्राई एंड जस्ट एंजॉय द टेस्ट एंड दैट्स अबाउट इट. सो उस चैलेंज को आप लोग कैसे केटर करते हैं? आपने जिस तरह रेस्टोरेंट की बात की, ये ओकरा जो बनाता है ब्रेड, फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूँ अगर, ये आर्टिजन ब्रेड होती है. ये वो खुद बेक करते हैं बिकॉज ये छोटे बैचेस में. ये कमर्शियली जो ब्रेड है, मेरे भी जो अभी प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, वो बना रहे हैं जो कि कमर्शियली सेलेबल हैं, जो कमर्शियली ऑलरेडी हैं मार्केट में अवेलेबल. इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में मेरा प्लान ये है कि मैं और मज़ीद इसमें जिद्दत लाऊं, बेकिंग में क्रॉसॉन्ट्स लॉन्च करूं, उस तरह के प्रोडक्ट्स बनाऊं जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं. बट दिस वाज अ सेफ वे टू मूव फॉरवर्ड. जहाँ तक ब्रांड्स की बात रही, रेस्टोरेंट्स की बात की, जी हम बिल्कुल होरिका सेक्टर में भी केटर कर रहे हैं होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को, कैफ़ेज़ को. उनकी सेट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सैंडविच ब्रेड की होती है. और आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनी रेस्टोरेंट्स, बट वी आर अल्हम्दुलिल्लाह सप्लाइंग टू अराउंड 35-40 restaurants. 40 So, restaurants. 35, What are 40. the top restaurants in your mind that you have? मतलब हम कर रहे हैं. अब उनके साथ एक हमारा एग्रीमेंट होता है, वी विल नॉट डिस्क्लोज द नेम. अच्छा. हाँ. ओके. बट अगेन वही चैलेंज होगा फिर. मोर लाइक अ बिजनेस सीक्रेट. हाँ. बट वो कस्टमर को पता भी नहीं चलेगा बिकॉज वो Exactly my उनकी point. अगर वो मार्केट करें हमारी ब्रेड को तो फिर तो वो हमसे कुछ चार्ज करें. उनका तो बस सैंडविच ब्रेड है, किचन में गई तो लाइक मैं एक ब्रांड का नाम लूँ, सपोज टूसो है जिस तरह, तो वी गिव सैंडविच ब्रेड टू देम. तो वो सैंडविच वेरी नाइस रेस्टोरेंट, ग्रेट फूड. So they make club sandwiches and all, and we do cater to them. We do give them sandwich bread. तो इस तरह. That's great. हमारे अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो ये हम होरिका के लिए हम सैंडविचेस बनाते हैं, बर्गर्स की डिफरेंट टाइप्स बनाते हैं, पीटा ब्रेड बनाते हैं हम जो शावरमा के लिए होती है, तो ब्रेड क्रम्स हम बनाते हैं. ये सब होरिका में ज़्यादा है. बट इसमें भी हम बहुत चीज़ें सीखते हैं रेस्टोरेंट से, बिकॉज रेस्टोरेंट्स कंटिन्यूसली वेबसाइट्स पे, ऑनलाइन यूट्यूब पे रेसिपीज़ देख रहे होते हैं. अभी हमें एक इंक्वायरी आई थी पोटैटो बंस की, तो वी डोंट मेक देम बट हम कस्टमाइज्ड बनाएंगे. वी आर डूइंग ट्रायल्स फॉर देम. रेस्टोरेंट में जाना बड़ा ज़रूरी है आई थिंक, बिकॉज सीखता है बंदा इससे. यस. और आजकल जितना कंपटीशन है, एंड आई थिंक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एवरी डे. फूड इज द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन पाकिस्तान. और हम क्या एंटरटेनमेंट क्या है, ये फूड है, खाना पीना. दैट्स द मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. एंड यू नो उसका कोई आई डोंट थिंक देयर इज एनी अल्टरनेट टू दैट. डेफिनेटली. सो ऑलराइट उबैद, हमने ऑन्ट्रे ब्रेड के बारे में तो बहुत सारी बातें की, वर्क रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें कर ली. अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये होगा कि वर्क के अलावा क्या मसरूफियात हैं? व्हाट कीप्स यू बिजी? व्हाट आर योर हॉबीज, लाइक्स एंड डिसलाइक्स? आई लाइक रनिंग. मुझे आई रन अराउंड 5 मैराथन्स. तो मुझे शौक है. क्वाइट एन अचीवमेंट. आई लाइक प्लेइंग टेनिस. इट्स अ हॉबी. कभी टाइम मिलता है तो आई
अब तो काफ़ी कम हो गया है because work is keeping a bit busy, but previously I was quite regular. So in it. running is maybe the solution to burning all the breads that you have. burning, yeah. I think that's a great approach as well. कि even if you're consuming carbs, जो कि जी. हमारे daily requirements जी. हैं, लेकिन सबको पता होता है कि those are the source of gaining weight and all. Absolutely. But अगर आप उसको एक healthy workout से manage कर लें, then nothing like it. Absolutely. That is so true. So I think that works for you. One thing I think I forgot to share, मैं बताता चलूँ, which stands out हमारे product में एक चीज़ जो different है सबसे. For the first time मैंने पाकिस्तान में किसी और ब्रांड को करते नहीं देखा. वी हैव ट्रैफिक लाइट न्यूट्रिशनल लेबलिंग ऑन आवर ब्रेड. ट्रैफिक लाइट लेबलिंग आपको यूरोपियन और अमेरिकन ब्रांड्स में नज़र आएगी उनके प्रोडक्ट के ऊपर. बेसिकली ये बताता है कि आपके जो भी प्रोडक्ट आप खा रहे हो कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो. सो हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर वी हैव फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो हमारे पास काम करते हैं और बहुत ही कैलकुलेशन से हमने किया हुआ है. हमारे ब्रेड के ऊपर बिकॉज वो प्लांट पे बनी हुई है, मशीन पे बनी हुई है, हम लिखते हैं कि कितने स्लाइसेस हैं ब्रेड में पीछे. फॉर एग्जांपल हमारी लार्ज ब्रेड में 22 स्लाइसेस होते हैं और एक स्लाइस में 140 कैलोरीज हैं. तो ये मेंशन होता है. तो स्पेशली जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं, जो ब्राउन ब्रेड खाते हैं, उनके लिए ये काफ़ी हेल्प करता है. मेरे अक्सर दोस्त मुझसे पूछ रहे होते थे कि ब्राउन ब्रेड जो है उसमें कितनी कैलोरीज हैं. सो मैंने ये सोल्यूशन पैकेजिंग के ऊपर दिया हुआ है और ये हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर है. इसके अलावा जो है एक और USP जो हमारे पास है वो ये है कि हमारी जो ब्रेड की पैकेजिंग है दैट इज़ 100% रिसाइक्लेबल, दैट इज़ डीकम्पोजेबल. तो आप उसको अगर डिस्पोज भी करते हैं तो वो खुद ही कुछ टाइम बाद, जिस तरह बनाना केले का छिलका होता है, खुद ही डीकम्पोज हो जाता है. ये खुद ही इट विल गो अवे, धूप में, मिट्टी में, रेन में ख़त्म हो जाएगी ये. सो दिस इज़ आवर स्मॉल एफर्ट टू बी अ रिस्पॉन्सिबल कंपनी. हम ट्राई करते हैं और बिकॉज वी डोंट हैव बिन्स अराउंड, तो ये मैंने रिसर्च की कि हम क्या कर सकते हैं अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए. तो ये एक हमारी तरफ से एक कोशिश है छोटी सी. चलें, that's great, lovely to hear. All right, Ubaid, it was great having you on the show and now we're coming towards the end of the show. जी. और मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि हमारे जो भी लिसनर्स अभी तक हमें सुन रहे हैं जी. और जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं और उस पर जी. वर्किंग करना चाहते हैं, उन सारे लोगों के लिए आपका की मैसेज क्या होगा? जो मेरे कंज्यूमर्स हैं या जो ब्रेड के कंज्यूमर्स हैं या फूड के कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए तो मेरा मैसेज ये है कि देयर इज़ एक चीज़ है जो मुझे बड़ा अफसोस होता है देख के अपने फूड वेस्ट कि लोग जिस तरह खाने को वेस्ट करते हैं. तो उसमें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हम सब अपना रोल प्ले करें, रिस्पॉन्सिबली फूड कंज्यूम करें, उसको डिस्पोज भी करें तो इस तरह करें जिस तरह मैंने आपसे ब्रेड क्रम्स की बात की है. वो स्मॉल एफर्ट्स हैं, छोटे एफर्ट्स हैं, बट इट कैन मेक अ बिग डिफरेंस. और कभी उस चीज़ का एहसास नहीं होता जब तक वो हमारे पास से चली नहीं जाती. तो ये तो मेरी इंडस्ट्री के हवाले से हमारी एसोसिएशन के हवाले से. Yeah, that's a great message. Thank you so much, Ubaid, for joining us and for sharing such vast knowledge all about your brand and about yourself. I think that was great learning और मैंने तो बहुत enjoy किया आज की शो. Thank you for having me over. All right, listeners, तो आपको हमारी आज की एपिसोड कैसी लगी? अपना फीडबैक हमारे सोशल मीडिया पे देना ना भूलें. सो अपना कराची FM 107 के फेसबुक, इंस्टाग्राम पेजेस पे जाके आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं. इसके साथ साथ मी योर होस्ट सारा हसनैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम ब्रांड बोलता है और मैं आपसे नेक्स्ट वीक फिर मिलूंगी एक नए ब्रांड के बारे में बात करने ओनली ऑन ब्रांड बोलता है. तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़.